पहले जब मैं केमिस्ट्री की बुक खोलती थी ना, दिमाग सीधा शट डाउन हो जाता था। इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, सब एक ब्लर सी मूवी लगती थी जिसमें सबटाइटल्स भी गलत हैं। लेकिन अब मैं पूरे चैप्टर एक सिटिंग में ख़त्म करती हूँ। फॉर्मूलाज ऐसे याद रहते हैं जैसे क्रश का फ़ोन नंबर। और केमिस्ट्री, अब एक्चुअली मज़ा आता है। साउंड्स इलीगल, राइट? नहीं यार, ये बस न्यूरो साइंस है, मेमोरी साइंस है और स्टडी साइंस है। तीनों को मिक्स करके एक ऐसी मेथड बनाई है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। तो चलो उस सी माइनस को C6H12O6 प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। शुरू करते हैं। पहले समझो केमिस्ट्री की केमिस्ट्री क्या है। बुक खोलने से पहले एक काम करो, स्टूडेंट की तरह सोचना बंद करो, साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू करो। केमिस्ट्री रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। ये पैटर्न्स हैं, रिएक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं। इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दो। फिजिकल केमिस्ट्री, ये लॉजिक और मैथ है। अगर तुम्हें फिजिक्स आता है तो ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये स्ट्रक्चर और पैटर्न रिकॉग्निशन है, पजल है। सुडोकू समझो केमिस्ट्री वाला। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ट्रेंड्स और टेबल बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल तुम्हारा जीपीएस है यहाँ। 3 अलग पार्ट्स, 3 अलग स्ट्रैटेजीज, एक ही गोल, एग्जाम में सबकी बैंड बजाना। अब चलो चीट कोड्स में घुसते हैं। स्ट्रैटेजी 1, द लेजर फोकस लूप। पैसिव रीडिंग सबसे बड़ा स्कैम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तुम बुक पढ़ते हो, हाइलाइटर चलाते हो, पेज पलटते हो और 30 मिनट बाद तुम्हें याद नहीं होता कि चैप्टर का नाम क्या था। क्लासिक। ये करो इंस्टेड। स्टेप 1, पहले एक 10 मिनट का यूट्यूब एक्सप्लेनर देखो या अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ो। बस कॉन्सेप्ट समझो, डीप डाइव नहीं। स्टेप 2, बुक बंद करो, एक ब्लैंक पेज लो। जो समझा अपने वर्ड्स में लिखो, बिल्कुल अपने वर्ड्स, जैसे तुम अपने दोस्त को समझा रहे हो जो क्लास में सोता है। स्टेप 3, तुरंत 2-3 एमसीक्यूज या शॉर्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करो उस कॉन्सेप्ट के, तुरंत। चाय पीने मत बैठ जाना बीच में। स्टेप 4, कॉन्सेप्ट को बोल के एक्सप्लेन करो। हाँ, जोर से। रूम में अकेले हो तो वॉल को पढ़ा दो, वॉल जज नहीं करेगी। एक कॉन्सेप्ट 25 मिनट, ये लूप रिपीट करो। रिटेंशन फार गुना फास्ट होती है कंपेयर टू सिर्फ पढ़ने से। ये फाइनमैन टेक्निक का देसी वर्जन है और ये काम करता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पैसिव रीडिंग में स्लीप मोड में चला जाता है। एक्टिव रिकॉल में उससे काम करना पड़ता है। जैसे जिम में वेट उठाओगे तभी मसल बनेगा, सिर्फ जिम की फोटो लगाने से बाइसेप्स नहीं आते। स्ट्रैटेजी 2, रिवर्स पिरामिड टेक्निक। ये वो स्ट्रैटेजी है जो टॉपर्स यूज करते हैं लेकिन कभी बताते नहीं। शुरू मत करो चैप्टर 1 से, पहले जाओ और लास्ट 5-7 साल के पेपर्स देखो। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो कौन से टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग बार बार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर साल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस गारंटीड। अब इन चैप्टर्स को पहले पढ़ो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। जैसे पबजी में पहले गन उठाते हो फिर डेकोरेशन, वैसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स फिर बाकी। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, चैप्टर 5 तक आते आते थक जाते हैं और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पारा छूट जाता है। तुम एग्जाम का ब्लूप्रिंट यूज करके सिस्टम को बीट कर रहे हो। स्मार्ट नहीं, स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजी 3, हैबिट स्टैकिंग, देसी एडिशन। केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, एक्सेप्ट करो। अब उससे हैक करो। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है केमिस्ट्री को अपनी डेली रूटीन में चिपका दो। जैसे चाय पीते वक्त एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ब्रश करने के बाद 5 फ्लैश कार्ड्स रिव्यू करो, इंस्टाग्राम खोलने से पहले 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। नॉन नेगोशिएबल, पहले 3 सवाल फिर रील्स। लंच ब्रेक में एक रिएक्शन मैकेनिज्म का एनिमेशन देखो, यूट्यूब पे बहुत हैं। रात को सोने से पहले दिन में जो पढ़ा उसका एक क्विक मेंटल रिवीजन, बस 5 मिनट। पिलो पे सर रखते वक्त फॉर्मूलाज रिकॉल करो। ये काम करता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हैबिट्स को स्टैक करता है। चाय ऑलरेडी डेली हैबिट है, उसके साथ केमिस्ट्री जोड़ दो, ब्रेन ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री को भी रूटीन में एक्सेप्ट कर लेता है। डोपामीन सर्किट हैक हो जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब चाय बिना केमिस्ट्री के अधूरी लगेगी, तब समझना गेम ऑन। स्ट्रैटेजी 4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पजल नॉट पेन।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। यार ऑर्गेनिक तो डेथ है। नहीं भाई, ऑर्गेनिक डेथ तभी है जब तुम रैंडम रिएक्शंस रट्टा मारते हो बिना समझे। ये करो इंस्टेड। रिएक्शंस के नेम्स याद मत करो, मैकेनिज्म समझो। रिएक्शन क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, बस इतना समझो। 4 चीजें मास्टर करो, बाकी सब इसके अंदर आता है। 1. न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, कौन अटैक करता है, कौन एक्सेप्ट करता है। 2. SN1 वर्सेस SN2, ये समझ गए तो हाफ ऑर्गेनिक डन। 3. रिएक्शन सीरीज, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, ये चेन समझो, रट्टो मत। 4. फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन चार्ट, एक पेज बनाओ, हर रिएक्शन को कनेक्ट करो जैसे मेट्रो मैप होता है, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन, दूसरी से तीसरी। जब तुम्हारे पास ये मैप होगा ना, तो तुम रिएक्शंस प्रेडिक्ट करने लगोगे। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, तुम आंसर से पहले मैकेनिज्म बता दोगे। शर्मा जी का बेटा भी इम्प्रेस होगा। स्ट्रैटेजी 5. फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंट्यूशन। फिजिकल केमिस्ट्री में लोग फॉर्मूलाज रट्टा मारते हैं और फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि रट्टा काम नहीं करता यहाँ। एक बार फॉर्मूला डिराइव करो, हाँ शुरू से समझो कि फॉर्मूला आया कहाँ से। एक बार डिराइवेशन करोगे, फॉर्मूला परमानेंट मेमोरी में चिप जाएगा। यूनिट कन्वर्जन्स को सीरियसली लो। जेईई नीट में 30-40% सिल्ली मिस्टेक्स यूनिट कन्वर्जन की होती हैं। मोल्स को ग्राम्स में, लीटर्स को ml में। ये प्रैक्टिस करो जैसे स्पोर्ट है। और सबसे पावरफुल ट्रिक, एरर ट्रैकिंग जर्नल। हर मॉक टेस्ट के बाद एक नोटबुक में लिखो, क्या गलती की, क्यों की, अगले बार कैसे बचेंगे। ये सिंपल नोटबुक तुम्हारे 80% फ्यूचर एरर्स खत्म कर देगी परमानेंटली। टॉपर्स ये करते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स देखते हैं और रोते हैं। मेमोरी हैक्स, 10x स्पीड फॉर्मूला याद करो बिना दर्द के। अब आता है असली गेम। फॉर्मूलाज याद कैसे करें जो कल सुबह भी याद रहे। 3P सिस्टम यूज करो। पैटर्न, फॉर्मूला का लॉजिक समझो, कहाँ से आया, क्यों ऐसा है। प्रैक्टिस, उस फॉर्मूला से 3-4 प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, अलग अलग टाइप के। प्लेसमेंट, फॉर्मूला को एक विजुअल से कनेक्ट करो, मीम से, सीन से, कुछ भी। एग्जाम्पल, अवोगाड्रोज नंबर 6.022 इंगी 10 स्क्वायर 3000। याद करो ऐसे। 6 एवेंजर्स 22 समोसे खा रहे हैं रात के 10:23 पे। सिल्ली है, हाँ याद रहेगा पूरी जिंदगी। ब्रेन सिल्ली चीज़ें याद रखता है क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। बोरिंग चीज़ें ब्रेन डिलीट कर देता है, जैसे व्हाट्सएप की पुरानी चैट्स। मेमोरी पैलेस टेक्निक, ये वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस यूज़ करते हैं। अपने घर के रूम्स को चैप्टर्स असाइन करो। किचन में पीरियोडिक ट्रेंड्स, बाथरूम में केमिकल बॉन्डिंग, बालकनी में इक्विलिब्रियम। मेंटली वॉक करो घर में, हर रूम में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, रिट्रीव करो, जैसे फोन में फोल्डर खोलते हो। साउंड्स पागल है, पागल लेकिन काम करता है। एक्टिव रिकॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइलाइटिंग बंद करो, वो फील गुड ट्रैप है। लगता है पढ़ लिया लेकिन कुछ याद नहीं रहता। इंस्टेड क्वेश्चन लिखो, बुक बंद करो, आंसर ट्राई करो, फिर चेक करो। ये 3 गुना फास्टर है हाइलाइटिंग से। अंकी ऐप यूज करो या फिजिकल फ्लैश कार्ड्स बनाओ, स्पेस्ड रिपीटिशन के साथ। एक फॉर्मूला आज, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, हर बार रिकॉल करो। ब्रेन को सिग्नल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिलीट मत करो। मेंटल स्टेट, तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन। थका हुआ दिमाग 5 घंटे में वो करता है जो फ्रेश दिमाग 45 मिनट में कर लेता है। तो ऑप्टिमाइज करो। ब्रेन फूड्स खाओ, एग्स, बनानाज, डार्क चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स। मैगी से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, सॉरी। स्लीप 7 या 8 घंटे लो। मैं 4 घंटे में मैनेज करता हूँ, नहीं करता, तुम बस सोचते हो कर रहे हो। नींद में ब्रेन फॉर्मूलाज कंसोलिडेट करता है, लिटरली। कम सोओगे तो सुबह सब भूल जाओगे। पोमोडोरो यूज करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक। ब्रेक में फोन मत छेड़ना, स्ट्रेच करो, पानी पियो, वॉक करो। फोन उठाया तो 5 मिनट का ब्रेक 45 मिनट का हो जाएगा। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं। जब शार्प फील करो तब पढ़ो। मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग,
अपना टाइम ढूंढो और उस टाइम को प्रोटेक्ट करो जैसे लास्ट समोसा प्रोटेक्ट करते हो। मॉक टेस्ट, तुम्हारा सीक्रेट परफॉर्मेंस एनहेंसर। मॉक टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं है, ट्रेनिंग है। वीकली करो, टाइमर लगाओ, रियल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाओ। फोन दूसरे रूम में, पहले अटेम्प्ट करो, फिर रिव्यू करो। हर गलती को एक मिस्टेक बैंक में लिखो। ये बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। हर टेस्ट के बाद तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट ऑटोमेटिकली बेटर होगा। जब तुम ये सब मेथड्स यूज करोगे ना, केमिस्ट्री एक गेम लगनी शुरू होगी। लॉजिक पजल, रिदम, पैटर्न रिकग्निशन। लोग पूछेंगे, यार तूने इतना फास्ट कैसे पढ़ लिया, तुझे सब कैसे याद है? और तुम बस मुस्कुराओगे, जैसे एक मैड साइंटिस्ट जो अपने ब्रेन की केमिस्ट्री कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि तुम मैजिक नहीं कर रहे, साइंस कर रहे हो। वो साइंस जो ग्रेड्स को बूम करा दे। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, जैसे HCL मेटल्स पे मारता है। सब्सक्राइब करो अगर स्मार्टर फास्टर पढ़ना है। और अगर सिलेबस तुम्हें तोड़ने से पहले तुम सिलेबस तोड़ना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। अब जाओ, पढ़ो, सॉल्व करो, डोमिनेट करो।